नमस्कार, मैं मुंबई से मीनाक्षी हूँ। कुछ महीने पहले से मुझे पीरियड्स के दौरान अतिस्राव होने का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही गुजार लिया कि अभी इस महीने कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अगले महीने सही हो जाएगा, फिर अगले महीने सही हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम बिल्कुल सही नहीं हुई और बहुत ज़्यादा 20-20 दिन 15 दिन कंटिन्यू अप्स एंड डाउन ब्लीडिंग होने के बाद थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। तब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने ब्लीडिंग रुकने का मेडिसिन दिया एंड देन उस महीने में तुरंत ब्लीडिंग रुक गई। दूसरे महीने में सेम वही प्रोसेस फिर चालू हुआ। जब फिर मैंने पूरा स्कैनिंग करवाया, सोनोग्राफी करवाया और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि अंदर एक सिस्ट है, छोटे अंगूर के दाने इतना, तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, इस पे दूसरा कोई उपचार नहीं है और आप कोई सेकेंड ओपिनियन मत लो, इसके लिए यही ऑप्शन है। उसके लिए आपको पूरा दिन एडमिट रहना पड़ेगा, एनेस्थेसिया देके हम ऑपरेशन करके वो निकाल लेंगे। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये निकालने के बाद फिर अगले महीने से बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला उसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर से बन सकता है। तो मेरा मन तो किया कि भैया इतने सारे तकलीफ से तो बचना है तो ऑपरेशन को सामने ही जाना पड़ेगा। जैसे तैसे जब मैं घर आई तो मॉरल तो एकदम टूट चुका था कि भाई आप करें क्या, फैमिली से इतना दूर और ऐसे सब झंझटों से पाला पड़ना, मतलब किसी को भी बहुत दुख होता है। तो जब हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि सैटरडे संडे करवा लेते हैं। तो मेरी एक फिर कुछ समझ जब नहीं आ रहा था तो मेरी एक दोस्त है, बहुत ही करीबी, बहुत जिगरी, जिनका नाम है सुनीता। मैंने उसको फोन किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तब उन्होंने मुझे गोविंद भाई के बारे में बताया। उन्होंने बताते समय ये भी बताया कि मीनाक्षी तुम हंसोगी, विश्वास नहीं करोगी, आयुर्वेद तो बहुत लेट वो देता है, तो कोई ट्रस्ट जल्दी नहीं कर पाता है इस पे। तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए बताओ एक बार, तो मैं उनसे बात करके समझती हूँ कि क्या है। जैसे गोविंद जी भाई का नंबर मिला मुझे और मैंने उनसे कांटेक्ट करके सब बताया, तो उन्होंने मुझे कुछ उपाय दिए। उपाय में से सबसे पहले धनिया और 2 मुट्ठी चावल का पानी पीने के लिए 4 बार उन्होंने बताया। तो उस समय मेरे कम से कम 10-15 दिन पीरियड कंटिन्यू चल ही रहते। तो मैंने जैसे वो पिया तो 3 दिन में ही मेरी ब्लीडिंग रुक गई। तो मुझे मन में ये भी ख्याल आया कि अरे ये तो अभी तो खत्म ही होने वाले थे, तो फिर शायद ऐसा हो सकता है कि ये खत्म ही हो गए। तो दूसरे महीने से जब फिर घमासान सब ये फिर से चालू हो गया चक्र, तो मैंने वही धनिया 1-2 टीस्पून धनिया और 2 मुट्ठी चावल भिगो के पानी में 2-2 घंटे बाद उसका पीना सेवन चालू किया। तो मतलब जिस महीने इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर का पूरा खून खत्म हो जाएगा, मुझे सलाइन लगानी पड़ेगी, वो तीसरे दिन चमत्कारी रूप से एकदम बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था ये बंद तो हुई, लेकिन हमको कोई भी अच्छी चीज में डाउट सबसे पहले होता है, ये बंद हो गई फिर से चालू तो नहीं हो जाएगी जैसे हमेशा होती है। लेकिन इसमें एलोपैथी से भी कमाल मेरे लिए चमत्कार के रूप के जैसे ही काम किया और ब्लीडिंग कंप्लीट तीसरे दिन चौथे दिन कंप्लीट बंद हो गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने वो सिर्फ 3-4 दिन लिया। उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए थे, फिटकरी का पानी और ये सब मुझसे नहीं लिया गया, मतलब पिया ही नहीं गया, और गर्म पानी में घी वो नहीं पिया गया। तो मैंने सबसे सीधा उपाय सोचा कि इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही तो मैं ये धनिया और चावल का उपाय करूं। तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मेरे ये आवाज जिस बहन तक भी पहुंच रही है वो थोड़ा सा विश्वास करें, ऐसे कोई ऑपरेशन और ऐसी कोई दुविधा को आगे जाने से पहले कोशिश करें कि ये सारे उपाय करके देखें और उसको सबसे पहले ट्रस्ट करें और फिर करके देखें, तो सबको इतना फायदा होगा कि मैं बता नहीं सकती। मैं आज शब्दों में गोविंद भाई का धन्यवाद, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और थैंक यू धन्यवाद जैसा शब्द मेरे लिए बहुत ही छोटा है उनके लिए बताना। तो मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम।